हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट सम से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो नेक्स्ट दिस इज थ्योरम नंबर 1। थ्योरम इफ W1 and W2 are two subspaces of a finite dimensional vector space B, then dimension of W1 plus W2 sum of dimension of sum of subspaces W1 plus W2, this is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection with W2। इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखो, आइडिया हम लोग क्या यूज करेंगे। Since intersection of two subspace is again a subspace, तो W1 intersection W2 is also subspace of a vector space B, and W1 intersection W2 is a subset of W1, and W1 intersection W2 is also subset of W2। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि W1 intersection W2 is a subspace of W1 as well as subspace of W2। तो अब हम अगर कोई W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस ले लें तो क्या होगा। तो अगर W1 इंटरसेक्शन W2 की हम कोई बेसिस ले रहे हैं तो वो W1 का भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगी बेसिस, और W2 की भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो जाएगी। तो अब अगर W1 की लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है कोई, तो या तो W1 का बेसिस होगा, नहीं तो उसको हम W1 की बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हैं। और W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस W2 की भी सबसेट होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगी, तो उसको हम W2 की बेसिस में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस आइडिया को हम यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने में। तो पहले हम एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट डायमेंशन ऑफ W1 equal to m, dimension of W2 equal to n, and dimension of W1 intersection W2 this is equal to r। तो अब हम स्टार्ट करेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस से, और उस बेसिस को W1 की बेसिस और W2 की बेसिस में हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लेट S equal to x1, x2 and so on, xr is a basis of W1 intersection W2। तो अब सिंस W1 intersection W2 is subspace of W1, so basis S can be extended by extension theorem, can be extended to a basis S2 equal to x1, x2 and so on, xr, y1, y2 and so on, ym minus r of W1। अब W1 की हमने डायमेंशन क्या लिया है, Wn की डायमेंशन m लिया है, तो Wn के किसी भी बेसिस में m एलिमेंट होंगे। तो देखो r एलिमेंट पहले से थे, हमने m माइनस r एलिमेंट y1, y2, ym माइनस r को इसमें ऐड किया सेट S में। तो ये सेट बन गया, सेट को हम नाम दे रहे हैं S1, इसके बाद आएगा S1। तो S1 is a basis of W1। Similarly, S can be extended to a basis, the set S can be extended to a basis S2
equal to x1, x2, and so on, xr, z1, z2, and so on, zn minus r of the subspace W2 of W2. अब हमारा क्लेम क्या है? तो हमको एक W1 की बेसिस मिल गई और एक W2 की बेसिस कहाँ से मिली? W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस को हमने W1 की बेसिस में भी एक्सटेंड कर दिया और W2 की बेसिस में एक्सटेंड कर दिया। अब हमारा क्लेम है इन S1 और S2 जो W1 की बेसिस है और जो W2 की बेसिस, इन्हीं दोनों बेसिस का यूनियन लिया जाए तो जो यूनियन आएगा वही W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस होगी। तो आवर क्लेम इज the set P equal to S1 union S2. S1 union S2 क्या आएगा? X1, X2, and so on, XR, Y1, Y2, and so on, Ym minus R, Z1, Z2, and so on, Zn minus R is a basis of W1 प्लस W2। अभी हमारा क्लेम है, अब हमको अपने क्लेम को वेरीफाई करेंगे। तो पहले S1 P को हमको बेसिस प्रूव करने के लिए हमको P को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना होगा और नेक्स्ट दिखाना होगा कि सेट P जनरेट्स W1 प्लस W2। तो फर्स्ट हम दिखाएंगे द सेट P इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए किसी भी सेट को अगर हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं? कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन सेट के वेक्टर्स का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर करें और अगर सभी स्केलर्स जीरो आ जाए तो मतलब सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम एक इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। कंसीडर अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा r xr प्लस बीटा 1 y1 प्लस बीटा 2 y2, या अल्फा ही लगा दे रहे हैं एक से, प्लस अल्फा r प्लस 1 y1 प्लस अल्फा r प्लस 2 y2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा m ym माइनस r प्लस बीटा 1 z1 प्लस बीटा 2 z2 एंड सो ऑन प्लस बीटा n माइनस r zn माइनस r, दिस इज इक्वल टू 0। ये लीनियर कॉम्बिनेशन सेट एस पी के एलिमेंट्स का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल किया। अगर अब हम ये प्रूव कर दें कि सभी स्केलर्स अल्फा वेयर ईच स्केलर्स वेयर अल्फा आई एंड बीटा जे बिलोंग टू फील्ड एफ, आई इक्वल टू 1 to up to m एंड j इक्वल टू 1 to up to n माइनस r, ये सारे स्केलर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बीटा 1 बीटा 2 बीटा n माइनस r, तो फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं 1। अब इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? Now 1 can be written as alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha r xr plus alpha r plus 1 y1 and so on plus alpha m ym minus r, this is equal to minus beta 1 z1 minus beta 2 z2 and so on minus beta n minus r zn minus r, इसको बोलते हैं 2।
अब 2 का राइट हैंड साइड देखो क्या है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड 2 का क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xr y1 y2 yn minus r, means left hand side of 2 is a linear combination of basis of w1. Now again minus beta 1 z1 minus beta 2 z2 and so on, minus beta n minus r zn minus r. This is belong to the set w2. Why? Because this is लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x1 प्लस 0x2 एंड सो ऑन प्लस 0xr प्लस माइनस बीटा 1 z1 प्लस माइनस बीटा 2 z2 एंड सो ऑन प्लस माइनस बीटा n माइनस r zn माइनस r। इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है? दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xr z1 z2 zn minus r, means basis वेक्टर, बेसिस एलिमेंट ऑफ w2। तो जब ये w2 की बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब ये w2 में बिलोंग कर रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड कहाँ बिलोंग कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, the left hand side of 2 belong to w1, belong to w1. Why? Because being linear combination of basis element, जो W1 की बेसिस हमने ली थी सेट S1, तो S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है 2 का लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है W1 में बिलोंग कर रहा है, राइट हैंड साइड जो है W2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट हैंड साइड है, देयरफॉर, तो ध्यान से समझना है। तो अब ये जो 2 का राइट हैंड साइड है W2 में बिलोंग कर रहा है, और जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन 2 का, वो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है ये W1 में बिलोंग कर रहा है। दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो W1 का भी एलिमेंट है। Now by 2, thus by 2 minus beta 1 z1 minus beta 2 z2 and so on, minus beta n minus r zn minus r belong to W1, क्योंकि 2 जो राइट हैंड साइड है उसका लेफ्ट हैंड साइड जो W1 में बिलोंग कर रहा है, दोनों इक्वल है, तो ये W1 में बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज देयरफॉर minus beta 1 z1 minus beta 2 z2 and so on, minus beta n minus r zn minus r belong to W1 intersection W2। W1 में भी बिलोंग कर रहा है, W2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। तो जब इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा? सो
कोई भी अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में एलिमेंट बिलोंग करेगा तो W1 इंटरसेक्शन W2 की जो बेसिस है, बेसिस का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। सो माइनस बीटा 1 Z1 minus beta 2 Z2 and so on, minus beta n minus r Zn minus r is a linear combination of basis of W1 intersection W2. This is equal to alpha 1 dash x1 plus alpha 2 dash x2 and so on plus alpha r dash xr, or this can be written as alpha 1 dash x1 plus alpha 2 dash x2 and so on plus alpha r dash xr plus beta 1 z1 plus beta 2 z2 and so on plus beta n minus r zn minus r equal to 0। अब यहां से क्या आ गया, तो अब क्या है, सिंस the set S2, since the set S2 equal to x1 x2 and so on xr z1 z2 and so on zn minus r is linearly independent, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बीइंग बेसिस ऑफ W2 की बेसिस है, बेसिस ऑफ W2। जब ये लीनियर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर करें तो सभी स्केलर जीरो आएंगे। देयरफॉर तो अब ऊपर जो है क्या है, ये एक्सप्रेशन x1 x2 xr z1 z2 zn माइनस r का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जीरो के बराबर कर रहे हैं तो सारे स्केलर जीरो होंगे क्योंकि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर alpha 1 dash equal to alpha 2 dash equal to alpha r dash equal to 0 and beta 1 equal to beta 2 equal to beta 3 and so on equal to beta n minus r equal to 0। अब ये वैल्यू फिर हम 2 में पुट करेंगे, पुट इन 2, जो हमने इक्वेशन 2 लिया था, 2 में फिर से एक बार हूँ, देखो इक्वेशन 2, इस 2 में बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n माइनस आर की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा r xr प्लस अल्फा r प्लस 1 x y1 प्लस अल्फा r प्लस 2 y2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा m माइनस r y अल्फा m y m माइनस r इक्वल टू 0। अब ये क्या है, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर ऑफ W1 की बेसिस हमने कैपिटल S1 लिया था, x1 x2 xr y1 y2 ym माइनस r, तो बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर लिया जाए तो सभी स्केलर्स जीरो आएंगे। दस अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा m इक्वल टू 0 सिंस दिस the set S1 equal to x1 x2 and so on xr y1 y2 and so on ym minus r is a basis of W1। सभी स्केलर जीरो हो गए। जब सभी स्केलर जीरो हो गए इसका मतलब क्या है, देयरफॉर the set capital P is linearly independent, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये सेट वेक्टर स्पेस को W1 प्लस W2 को जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट हम शो करेंगे, सेकेंड है कैपिटल P जनरेट्स
W1 प्लस W2। तो कोई सेट कब वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा? जब वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट सेट के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए। तो हम ले रहे हैं लेट x इक्वल टू W1 प्लस W2 बिलोंग टू दिस कैपिटल W1 प्लस W2 where small w1 belong to capital W1, small w2 belong to capital W2। अब क्या है, W1 कैपिटल W1 में बिलोंग कर रहा है और W2 कैपिटल W2 में बिलोंग कर रहा है। तो सिंस S1 हमने क्या लिया है, x1 x2 एंड सो ऑन xr, y1 y2 एंड सो ऑन ym माइनस r is basis of W1 and S2 equal to x1 x2 xr z1 z2 zn minus r is a basis of W2। therefore तो W1 का कोई भी एलिमेंट होगा वो S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और W2 का कोई एलिमेंट होगा तो S2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा W2। तो अब क्या होगा, 10 W1 इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा r xr प्लस b अल्फा r प्लस 1 y1 एंड सो ऑन प्लस अल्फा m ym माइनस r। एंड W2 equal to beta 1 x1 plus beta 2 x2 and so on plus beta r xr plus beta r plus 1 z1 and so on plus beta n zn minus r। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू W1 plus W2 this is equal to alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha r xr plus alpha r plus 1 plus alpha r plus 1 y1 and so on plus alpha m ym minus r plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 and so on plus beta r xr plus beta r plus 1 z1 and so on plus beta n zn minus r। तो W1 प्लस W2 ये हो जाएगा x इक्वल टू। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x1 के दो टर्म हैं उनमें हम x1 कॉमन ले लेंगे, x2 के दो टर्म हैं उनमें x2, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स x1 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा r प्लस बीटा r xr प्लस अल्फा r प्लस 1 y1 प्लस अल्फा r प्लस 2 y2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा m ym माइनस r प्लस बीटा r प्लस 1 z1 प्लस बीटा r प्लस 2 z2 एंड सो ऑन प्लस बीटा n zn माइनस r। तो अल्फा बीटा जितने हैं फील्ड के एलिमेंट हैं, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 दूसरे फील्ड के एलिमेंट हो जाएंगे कोई,
तो यहाँ से क्या आ गया, 10x इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 10x बिलोंग टू W1 प्लस W2 is linear combination of is a linear combination of elements of capital P. Hence P generates. Hence W1 plus W2 is generated by set capital P. तो अब P लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और P W1 प्लस W2 को जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स P इज ए बेसिस, देयरफॉर हेंस P is a basis. P is a basis of W1 plus W2. तो अब जब P बेसिस हो गई W1 प्लस W2 की, तो P में जितने एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, वही P की डायमेंशन हो जाएगी। तो हम देखते हैं सेट P और इसमें कितने एलिमेंट हैं, और इस सेट P, यहाँ पे सेट P है, रेड कलर से शो कर रहा हूँ, अंडरलाइन मैंने किया, यही है सेट P। तो सेट P में देखो कितने एलिमेंट हैं, x1 x2 xr, r एलिमेंट, y1 y2 ym माइनस r, m माइनस r एलिमेंट, z1 z2 zn माइनस r, n माइनस r एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कितने हैं, r प्लस m माइनस r प्लस n माइनस r। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, देयरफॉर 10 डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 दिस इज इक्वल टू r प्लस m माइनस r प्लस n माइनस r, और ये कितना हो गया, आर आर कैंसिल हुआ, m प्लस n माइनस r, और m हमने क्या माना था, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस n हमने लिया था डायमेंशन ऑफ W2 माइनस r हमने लिया था डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। यही हमको प्रूव करना था, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम थ्योरम करेंगे इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, ओनली स्टेटमेंट लिख रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द वेक्टर स्पेस V is the direct sum of two subspaces W1 and W2 if and only if first V equal to W1 plus W2 and second is W1 intersection W2 equal to 0 सब स्पेस। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि B जो है W1 और W2 का सम हो जाए, लीनियर सम हो जाए, और W1 और W2 का इंटरसेक्शन 0 हो जाए, मतलब उनमें कोई 0 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तब जो वेक्टर स्पेस है वो W1 और W2 का डायरेक्ट सम होगा। इसी का स्टैंडर्ड वर्जन हम लिख दे रहे हैं थ्योरम का, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है लेट W1 W2 and so on Wk be the subspaces of the finite dimensional vector space of a finite dimensional vector space
V, then V is direct sum of subspaces W1, W2 and so on, Wk, if and only if V equal to W1 plus W2 and so on plus Wk. And second condition is Wi intersection with W1 plus W2 and so on plus Wi minus 1 plus Wi plus 1 plus Wk. This is equal to 0 for all I equal to 1 to up to k. If these two conditions are satisfied, then V is direct sum of subspaces W1, W2 and W2. क्या कंडीशन हो जाए कि V W1, W2, Wk up to W1, W2 up to Wk का लीनियर सम हो जाए, मीन्स W1 plus W2 plus W3 and so on plus Wk equal to V हो जाए, and Wi intersection with W1 plus W2 and so on plus Wi minus 1 plus Wi plus 1 and so on plus Wk, इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, मीन्स इनका इंटरसेक्शन जीरो हो जाए, इनका इंटरसेक्शन आई नहीं होगा, यहाँ पे जीरो होगा. थ्योरम को हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं. एग्जाम्पल, वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं क्योंकि टाइम अब ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा. कंसीडर द वेक्टर स्पेस let B equal to M2 cross 2 F, where F is any field. M2 cross 2 F क्या है? Set of all 2 cross 2 matrices. M2 cross 2 R ले रहे हैं, चलो M2 cross 2 R. Set of all 2 cross 2 matrices with real entries. इसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं? 2 cross 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं A B C D, such that A, B, C, D belong to R. This set. W1 equal to A, B, C, A. And W2 equal to zero A minus AB. Then show that W1, W2 are subspace of B. First है, so that W1 and W2 are subspaces of vector space B. Find dimension of W1, W2, W1 plus W2 and W1 intersection W2, W1 intersection W2. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग.
पहले तो हमको शो करना है कि W, ये हमको पता है M2 क्रॉस 2 आर वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 4 बताया था इसके पहले के लेक्चर में। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे W1 इज ए सब स्पेस। लेट x इक्वल टू A1 B1 C1 A1 belong to W1 and y equal to A2 B2 C2 A2 belong to W1 and alpha beta belong to the field R। तो दो एलिमेंट हमने W1 का x और y ले लिया। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि अल्फा x प्लस बीटा y ये भी W1 का एलिमेंट है तो प्रूफ हो गया कि W1 सब स्पेस है। नो, तो हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा x प्लस बीटा y ये कितना आएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा x क्या है A1 B1 C1 A1 प्लस बीटा y क्या है, y इज मैट्रिक्स A2 B2 C2 A2। अब ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा A1 अल्फा B1 बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अल्फा C1 अल्फा A1 प्लस बीटा A2 बीटा B2 बीटा C2 बीटा A2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जब इनको हम ऐड करेंगे तो अल्फा A1 प्लस बीटा A2 अल्फा B1 प्लस बीटा B2 अल्फा C1 प्लस बीटा C2 एंड अल्फा A1 प्लस बीटा A2। तो अब किस टाइप के मैट्रिक्स W1 में बिलोंग कर रहे हैं, तो W1 में 2 क्रॉस 2 के वो मैट्रिक्स बिलोंग कर रहे हैं जिनकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं। देखो W1 देखो, W1 में किस टाइप के मैट्रिक्स हैं, A B C A डायगोनल एंट्रीज सेम है, तो वो मैट्रिक्स W1 में बिलोंग कर रहे हैं जिनकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों डायगोनल एंट्रीज देखो, डायगोनल एंट्रीज यहाँ पर दोनों की सेम है, अल्फा A1 प्लस बीटा A2 अल्फा A1 प्लस बीटा A2। हैंस दिस बिलोंग टू W1 फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू द फील्ड R एंड फॉर ऑल XY बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस M2 क्रॉस 2F। इसका मतलब क्या हुआ, therefore W1 is a subspace of M2 cross 2R। Similarly, so that W2 is a subspace. W2 is a subspace of M2 cross 2 और एग्जैक्टली सेम ऐसे होगा, दो एलिमेंट W2 का ले लेंगे। नेक्स्ट हमको शो करना है W1 प्लस W2 की हमको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो W1 W2 सब स्पेस हो गए तो क्लियर है W1 प्लस W2 भी सब स्पेस होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस ही है। डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2, तो we know that dimension of M2 cross 2R is equal to 4 and basis is, and standard basis is
स्टैंडर्ड बेसिस बताया था, बेसिस इज E11, E12, E21, E22, where Eij is a 2x2 matrix। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं E11 इक्वल टू 1000, E12 इक्वल टू 0100, E21 equal to 0010 and E22 equal to 0001। This is a basis of M2 cross 2। अब हम W1 की बेसिस फाइंड आउट करने चल रहे हैं। लेट A B C A belong to W1। देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A B C A कैन बी रिटन एज A E11 plus B E12 plus C E21 plus A E22। Now this can be written as, this implies A B C A equal to A E11 plus E22 plus B E12 plus C E21। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक एलिमेंट हमने लिया था W1 का, तो हमने देखा कि ये W1 का जो एलिमेंट है इन तीन मैट्रिसेस E11 प्लस E22 एक मैट्रिक्स हो जाएगा, E12 और E21 इन तीन मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। दिस shows that the set E11 plus E22, E12, E21 generates W1। अभी क्या है नाउ, एंड E11 plus E22, E12, E21, this set is linearly independent। check, is linearly independent। check, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। E11 प्लस E22 कौन सा मैट्रिक्स होगा? दिस इज ए मैट्रिक्स 1001। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि ये जो सेट है, इस सेट में तीन मैट्रिक्स हैं और ये सेट जो है वेक्टर स्पेस W1 को जनरेट कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये बेसिस है। देयरफॉर द सेट E11 plus E22, E12, E21 is basis of W1। और जब W1 की बेसिस हो गई तो फिर डायमेंशन ऑफ, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू 3। Similarly, find dimension of W2। Similarly, in similar manner, similarly find dimension of W2। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे W1 plus W2। Now W1 plus W2, W1 plus W2, this is equal to A B C A, this plus 0
A1 minus A1 B1. This is element of W1. This is element, first matrix is element of W1. The second is element of W2. Such that A, B, C, A1, B1 belong to R. यही सेट आएगा W1 प्लस W2. अब ये क्या हो जाएगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन करस्पॉन्डिंग एंट्री एड होंगी, तो हो जाएगा A प्लस 0, B प्लस A1, C माइनस A1 एंड A प्लस B1. such that A, B, C, A1, B1 belong to R. अब हम दो रियल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो दो रियल नंबर का सम भी रियल नंबर ही आएगा. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू A प्लस 0 A, B प्लस A1 को हम कोई दूसरा रियल नंबर लिख दे रहे हैं, A प्लस B1 B डैश, C माइनस A1 कोई दूसरा आएगा C डैश एंड A प्लस B1 आएगा हमारा D डैश, another real number, such that A, B dash, C dash, D dash, this is all belong to R. और ये सेट क्या है, this set is nothing but this is M 2 cross 2 set of all 2 cross 2 matrices with real entries. तो यहाँ से क्या आ गया, therefore M 2 cross 2 R equal to W1 plus W2. Hence, dimension of W1 plus W2 equal to 4. नेक्स्ट हम जो थ्योरम बताए थे, थ्योरम भी हम वेरीफाई करेंगे. तो पहले हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. मैं इसको एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ. क्ले इमेज no. नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 1. चेक एक्सरसाइज है ये, सब लोग चेक करो. ये डायमेंशन 1 होगी. नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, let B be a vector space. Vector space of dimension 100. Let W1 and W2 be W1 and W2 be subspaces, two subspaces of B of dimension 60 and 63. What is the minimum and maximum dimension of 10? What is the minimum and maximum dimension of W1 intersection W2? This is an exercise. बहुत ईजी है. ऊपर जो हमने थ्योरम बताई थी उसको यूज करना पड़ेगा. लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू.